नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो इस चैनल पर आ रही है। कोई बात नहीं, ये सिलसिला अब जारी रहेगा। आज जिस क्राइम स्टोरी को मैं सुनाने जा रहा हूँ, उस क्राइम स्टोरी में जो पति है उसने 26 साल तक क्राइम सीन को संभाल कर रखा। जी हाँ दोस्तों, आज से तकरीबन 26 साल पहले 13 नवंबर 1999 1999 को एक महिला का कत्ल होता है जिनका नाम होता है नमिको तकावा। उम्र उनकी 28 साल थी। उनका जो है बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। उनके पति सतूरो तकावा, जिनकी उम्र 30 साल थी, वो अपने काम पर गए हुए थे। सतूरो तकावा सेंट्रल जापान में रहा करते थे अपने परिवार के साथ। सेंट्रल जापान में एक नगोया शहर पड़ता है। नगोया सेंट्रल जापान में ये लोग फ्लैट में रहते थे। सतूरो तकावा, पत्नी नमिको तकावा और 2 साल का बच्चा। सतूरो की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। वो अपने काम पर गए हुए थे। काम से जब वो शाम को लौटते हैं तो वो ये पाते हैं, जैसे ही फ्लैट को खोलते हैं, कि नमिको तकावा की डेड बॉडी सामने है। उनका जो 2 साल का बच्चा है वो सामने इधर उधर जो है चहलकदमी कर रहा है। और जैसे ही उन्होंने ये चीज़ देखी, वो सकपका गए कि ये मेरी पत्नी के साथ किसने हरकत कर दी। नमिको का गला काटा गया था एक धारदार हथियार से। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में ये सामने आता है कि जिस इंसान ने भी गला काटा है वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, क्योंकि गला काटने में भी जो निशान हैं वो ज़्यादा गहरे नहीं हैं। उसके बाद जो क्राइम सीन था, उस क्राइम सीन को 26 साल तक किसने संभाल कर रखा? 26 साल तक सतूरो ने संभाल कर रखा। अब आप कहेंगे 26 साल तक संभाल के रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 26 साल तक पता ही नहीं चल पाया कि नमिको का कातिल कौन है। हालांकि जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुई, उस शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आई कि यहाँ पर किसी और का भी खून है। जो खून है वो बी ग्रुप का है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो जूते के निशान हैं वो एक महिला के जूते के निशान हैं। नमिको का वो साइज़ नहीं है, वो साइज़ जो है किसी और महिला का है। तो ये दो बातें जो है प्राइमा फेसी देखने को मिल रही थी इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन बात ये हुई कि पुलिस ढूंढ पाने में असक्षम रही। इन्वेस्टिगेशन लगातार चलती रही, साल दर साल बीत रहे हैं और कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन को पूरे जापान में क्या हो गई, ये फेमस हो गई। क्यों ये फेमस हो गई? क्योंकि 1 लाख पुलिस वालों ने इस केस के ऊपर काम किया। 5,000 से ज़्यादा लोग इसमें सस्पेक्ट माने गए। उन सभी लोगों का
क्या हुआ उन सभी लोगों से पूछताछ करी गई। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि इनमें कितने लोग बी ग्रुप वाले हैं। हालांकि जब पुलिस ने शुरुआत की इन्वेस्टिगेशन करी है तो उसमें कुछ ढिलाई भी देखने को मिल रही थी, लेकिन जब सतूरो को फ्लैट खाली करने के लिए लोगों ने कहा कि एक काम करो कि ये फ्लैट तुम खाली कर दो, यहाँ पे नमिको की क्या है यादें हैं, साथ ही साथ ये ज़िंदगी एक बार मिली है, तुम किसी और के साथ ज़िंदगी की शुरुआत करो। बच्चा अभी 2 ही साल का है। सतूरो को लगा कि नहीं, ऐसा जो है मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और भले ही बच्चा 2 साल का है, मैं उसका लालन पालन करूँगा और मैं इस क्राइम सीन को इसी तरीके से सहज कर रखूँगा, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कभी भी पुलिस को ज़रूरत पड़ सकती है कि मुझे मतलब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते दौरान किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी भी सामान को या फिर किसी भी दीवार पे जो खून के निशान हैं उन सब की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ सकती है। इस तरीके का जो है सतूरो का सोचना था। तो सतूरो ने मकान मालिक से बात करी फ्लैट मालिक से, और फ्लैट मालिक से कहा कि देखिए मैं ये फ़्लैट खाली नहीं करना चाहता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं इस क्राइम सीन को इसी तरीके से क्या रखना चाहता हूँ, सहज कर रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर से खाली कर दूँगा, लेकिन इसका जो है मैं आपको रेंट देता रहूँगा। 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए वह रेंट में पिछले 26 साल में दे चुके थे। देखा जाए तो $1,44,000 से ज़्यादा जो है वो रुपए दे चुके थे पिछले 26 सालों में। और इन 26 सालों में 1 लाख पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन इस केस की कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है। अच्छा, धीरे धीरे करके ये केस जो है पूरे के पूरे जापान में जब फेमस हो रहा है, उसमें ये चीज़ सबके सामने आ रही है कि एक इंसान अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि कातिल को पकड़वाने के लिए क्राइम सीन को अभी तक क्या करके बैठा है, सजा कर बैठा हुआ है जो है उसके घर में, वैसे ही वो क्राइम सीन है। और थोड़ी दूर अपने उस फ्लैट से सतूरो रह रहा है। उसका बच्चा भी धीरे धीरे करके बड़ा हो गया है। बच्चा भी कह रहा है कि क्या किया जाए। लोगों ने कहा बच्चे से, जब वो थोड़ा समझदार हुआ, कि अपने पिता से कहो कि कहीं और जो है ध्यान लगाएं। लेकिन बच्चे ने कहा आखिर वो मेरी माँ थी और अगर मेरे पिता जो है इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। हालांकि सतूरो का ये सोचना था कि आज के ज़माने में, मतलब सन 1999 की बात कर रहे हैं, कि इस समय जो है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है और जो कातिल है उसको पकड़ पाना हो सकता है इस समय थोड़ा मुश्किल रहे। लेकिन साल दर साल बीतेगा, हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी आए जिससे मेरे जो एफ़र्ट्स हैं वो क्या हो जाएं, पूरे हो जाएं। कातिल को मैं
अपनी आंखों से देख सकूं कि जिसने जो है मेरी वाइफ को मार दिया। अब सतूरों ने क्या काम करना शुरू किया, सतूरों ने पैम्पलेट्स बांटने शुरू कर दिए, क्योंकि लगातार जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पुलिस वाले, वो पुलिस वाले धीरे धीरे करके हारे जा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई भी लीड नहीं मिल पा रही है। अच्छा, उस समय जो है कैमरे नहीं होते थे इतने ज़्यादा चारों तरफ, तो जो है उनको कोई भी लीड नहीं मिल रही है। ना मोबाइल फ़ोन है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे जो है वो ट्रेस करें और ट्रेस करने के बाद कातिल को पकड़ लें। तो एक तरीके से जो है वो बुरी तरीके से फंसे हुए थे। पूरे जापान में ये केस इसलिए बार बार उछल रहा है, क्योंकि जैसे ही 13 नवंबर पास में आ रही है, सतूरो मीडिया के पास पहुंचा जा रहा है। सतूरो साल में पता चला कभी कभार हर हफ्ते पहुंच रहा है, कभी महीने 2 महीने में, मतलब वो पुलिस वालों के साथ लगा रहा। कभी मीडिया के पास पहुंच रहा है, कभी पुलिस वालों के पास पहुंच रहा है कि मेरी वाइफ के कातिल का कुछ पता चला कि नहीं पता चला। तो इस तरीके से पिछले 26 सालों में ये केस सुर्खियों में कभी ना कभी आता ही रहा और साल दर साल बीतते चले गए। पुलिस को ये लगा नगोया की कि अब क्या किया जाए, ये केस जो है सॉल्व कर पाना मुश्किल हो गया है। तो पुलिस ने कहा कि ये केस हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको कोल्ड केस की कैटेगरी में डाल देते हैं। कोल्ड केस की कैटेगरी क्या होती है? ये कैटेगरी ये होती है कि इस केस के ऊपर, सपोज दैट कोई भी केस है, उस केस के ऊपर पुलिस ने बहुत मेहनत करी ढूंढने की कि हाँ, ये जो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने करी इसमें हम एक पॉइंट तक पहुंच गए, पर इस केस को हम सॉल्व नहीं कर पाए। तो अब क्या करना है हमें? हमें जो है इस केस को अगर सॉल्व करना है तो आगे अगर कोई हमें लीड मिलेगी तो हम उसको उसी से जोड़कर आगे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस केस को हम बंद नहीं कर रहे हैं, क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। क्लोज़ केस का मतलब यही है कि पूरी तरीके से बंद कर देना, कि इसमें कोई भी क्या अब दमखम नहीं रह गया है। तो इस केस को कोल्ड केस की कैटेगरी में डाला गया। धीरे धीरे करके सब लोगों को ये लग रहा है कि अब सतूरों के जो एफर्ट्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बेकार होते चले जा रहे हैं। लेकिन समय बीता और 30 अक्टूबर 2025 का वह समय आया जब एक महिला जिसका नाम था कोमिको यासु फुफुकी, कोमिको यासु फुफुकी, जो कि 69 ईयर्स की महिला थी। वह 69 ईयर्स की महिला एक दिन नगोया के पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है वहाँ कांस्टेबल से कि मुझे आपके पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर से मिलना है। सीनियर ऑफिसर सामने आते हैं, पूछते हैं क्या बात है। तो वो महिला कहती है कि देखिए, मैं जो हूँ सरेंडर करना चाहती हूँ। तो पूछते हैं क्यों आप सरेंडर करना चाहती हैं? तो वो महिला बताती है कि जिस महिला के कातिल को आप ढूंढ रहे हैं पिछले 25-26 सालों से, वह कातिल मैं ही हूँ। नमिको तकावा को मैंने ही जान से मारा है। जैसे ही ये बात हुई, सामने कही गई, एक 69 ईयर की महिला है और वो
एक ऐसी बात कह रही है जिसको हजम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने का ट्राई कर चुके हैं, कोई लीड नहीं मिल रही है। केस जो है कोल्ड केस की कैटेगरी में डाल दिया गया है और एक अचानक से महिला आती है और वो ये कहती है कि मैं ही क्या हूँ, कातिल हूँ। हालांकि पुलिस ने इस दौरान जो है सतूरों के एफर्ट्स को देखते हुए इनाम भी घोषित कर दिया था कि कोई अगर जो है नमिको के कातिल के बारे में कुछ बताता है तो उसको इनाम भी मिलेगा। तो पुलिस को ये लगा 1 लाख से ज़्यादा पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन करी, केस सॉल्व नहीं हुआ, इनाम भी रखा गया तो भी केस नहीं सॉल्व हुआ, कोई भी हमें लीड नहीं मिली, कोल्ड केस की कैटेगरी में डाल दिया। पूरे जापान में जो है एक तरीके से ये बात फैल चुकी है कि नगोया की पुलिस एक केस को सॉल्व नहीं कर पाई और अचानक से जो है ये महिला आके इस तरीके की बातें कहने लग गई। तो पुलिस ने कहा कि इसके ऊपर जो है अभी हम क्या करें, संदेह करें, और इतनी आसानी से हम लोग इस महिला को कोर्ट लेकर नहीं जा सकते हैं अरेस्ट करके कि इसको हम सज़ा दिलवा सकें, क्योंकि हमारे पास कोई भी इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है। हो सकता है ये महिला कल को कोर्ट में जाए और ये पलट जाए, यही सबसे बड़ी चीज़ थी। तो पुलिस ने कहा कि कुछ नहीं, हमें एविडेंसेस को इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर जो है वहाँ पे पुलिस को ये ध्यान आया कि सतूरों ने जो क्राइम सीन है उसको उसी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। तुरंत पुलिस जो है सतूरों को कांटेक्ट करती है, सतूरों से कहती है क्या क्राइम सीन वैसे का वैसा मेंटेन है। तो सतूरो कहता है जी हाँ, क्राइम सीन वैसे का वैसा ही मेंटेन है और ये क्राइम सीन आप आके देख सकते हैं। सतूरो को जो है ये नहीं बताया गया कि इस तरीके से कोई महिला आई है। हालांकि सतूरो से ये कहा गया कि आप अपने फ्लैट की चाबी लेकर उस फ्लैट पर पहुंचिए, हम लोग वहां पर आ रहे हैं। पुलिस उस फ्लैट पर पहुंचती है, फिर से सभी सबूतों को फिर से इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि जो खून के धब्बे थे, जो जूते के निशान थे, वो सब 26 साल पहले जब पुलिस ने इकट्ठा किए थे तो क्या हो गए थे, पुराने हो गए थे। लेकिन आज क्राइम सीन वैसे का वैसे ही था। सतूरों ने वहाँ पर कभी झाड़ू तक नहीं लगाई थी और किसी भी चीज़ को जो है छुआ तक नहीं था। तो सारी की सारी चीज़ें वैसे ही मेंटेन थी। और पुलिस ने फिर से क्या काम किया कि ब्लड के सैंपल उठाए, साथ ही साथ जूते के सैंपल उठाए और जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत लगी उन सभी चीज़ों का उन्होंने फिर से क्या किया, सैंपल उठाया। अब उसके बाद 2025 में ये इन्वेस्टिगेशन क्या हुई पूरी करी गई और उसमें ये सामने निकल कर आया कि ये जो महिला का ग्रुप है, बी ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो कि बी ग्रुप का है, ये मैच कर रहा है, डीएनए मैच कर गया है। तब ये हुआ कि डीएनए तो उस समय भी मैच किया गया था, क्या जो है इस महिला का नाम सस्पेक्ट लिस्ट में था कि नहीं था, जिसमें जो है इसका ब्लड ग्रुप चेक किया गया कि नहीं चेक किया गया। तब ये जो सस्पेक्ट लिस्ट थी तो उसमें देखा गया कि जो 5000 लोग सस्पेक्ट थे उसमें कोमिको का नाम मौजूद था, लेकिन जो ब्लड सैंपल था वो जो है कोमिको का उस समय नहीं लिया गया था, जिसकी वजह से ये चीज़ें क्या नहीं हो पाई, सामने नहीं आ पाई कि कोमिको क्या है, कातिल है। और हालांकि जो है कोमिको से पूछताछ भी करी गई थी, लेकिन कोमिको से पूछताछ करी गई, कोमिको उस समय जो है चालाकी से बच गई थी।
अब ये हुआ कि एक 69 साल की महिला इतने दिनों बाद आकर इस बात को कबूल कर रही है कि मैंने नमिको को जान से मार दिया है। ये सबको चौंकाने वाला इंसिडेंट था कि इतने सालों के बाद कोमिको क्यों आई। अब तो जो है वो कहाँ पे इतनी बूढ़ी हो चुकी है, साथ ही साथ जीवन के जो कुछ वर्ष बचे हुए हैं, 30-40 साल के जो जीवन का बचा हुआ है, 26 साल बाद वो महिला आकर इस तरीके से क्यों कह रही है। क्या उसको ये बात नहीं पता है कि अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसकी ज़िंदगी जेल में बीतेगी। हाँ, भले ही वो सरेंडर कर रही है तो जो है थोड़ी सज़ा माफ़ हो जाए और जो है उम्र को देखते हुए थोड़ी सी और सज़ा माफ़ हो जाए। लेकिन बात यही है कि इतने सालों बाद आकर इस चीज़ को मानना कि मैंने ही जो है नमिको का कत्ल किया है, ऐसा जो है कोमिको क्यों कर रही है। तो कोमिको जब सतोरू से मिलती है तो वो ये चीज़ पूछती है, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो। तो सतोरू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो कोमिको बताती है कि ये जो है उम्र भी मतलब ज़्यादा हो गई है, इस वजह से तुम नहीं पहचान पा रहे हो। जब मैं क्लास 6th में थी तब तुम भी मेरे क्लास में पढ़ा करते थे और वैलेंटाइंस पर मैंने तुमको क्या दिया था, गिफ्ट दिया था, एक वैलेंटाइन का कार्ड दिया था और वो जो कार्ड था वो तुमने रिजेक्ट कर दिया था और तुमने ये कहा था कि मेरी भावनाएं तुम्हारी भावनाओं से नहीं मिलती हैं। जब तुमने ये बात बोली थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा था। मैं तुम्हारा रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाई। धीरे धीरे करके समय बीता और मैं जो हूँ तुम्हारे प्यार में दीवानी, मस्तानी, पागल होती चली गई। फिर क्या हुआ कि मुझे कुछ समय बाद ये पता चला कि तुमने एक लड़की से शादी कर ली है। मैंने ये सोचा कि मैं तुम्हारे आसपास रहूँगी तो जो है तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाओगे। तो इसीलिए जब तुम नगोया में उस फ्लैट में रह रहे थे तो मैंने तुम्हारे पास ही जो है फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। मैं सोचती थी तुम्हें आते जाते देखते हुए कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मैं तुमसे फिर से मिलूं और जो है तुमसे वही बातें कहूं और फिर जो है हम लोग साथ में आगे का जीवन बिताएं। लेकिन बात यही हुई कि तुम कभी माने नहीं और मैंने जो है तुमसे कहा ही नहीं। तुमको मेरे प्यार का एहसास कभी हुआ ही नहीं और जो तुम नमिको के साथ जीवन जी रहे थे वो जब मैं देखती थी तो मुझे बहुत ही उलझन हुआ करती थी। तो मैंने क्या काम किया, नमिको को जो है जान से मारने का प्लान बनाया। मैं नमिको के पास गई, मैंने नमिको को बताया कि देखो मैं 6th क्लास से उससे प्यार करती हूँ, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम लोग जो है उसकी ज़िंदगी में क्या हो, बहुत बड़ा जो है हर्डल हो। अगर तुम लोग हट जाओ तो जो है वो मेरा हो जाए। तो इसलिए नमिको मैं तुमको जो है यहाँ इस जीवन से मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहती हूँ। इस तरीके की मैंने उससे बातें कही। इसी में जो है हमारी हाथापाई हुई और मैंने नमिको को जो है जान से मार दिया। फिर
इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई इस केस की 13 नवंबर। जब जब आ रही है साल दर साल, तो मुझे लग रहा है कि अब जो है कातिल पकड़ा जाएगा। लेकिन इस केस का धीरे धीरे करके क्या हुआ, कातिल नहीं पकड़ में आया, क्योंकि कातिल तो मैं ही थी। तो मुझे जो है हर 13 नवंबर को क्या होते थे, एंग्जाइटी इश्यूज़ होते थे, और मुझे ये लगता था कि अब जो है मैं पकड़ी जाऊंगी। फिर तुम्हारा केस पूरे जापान में सुर्खियों में रहा। तुम पैम्पलेट्स बांटते थे, तुमने जो है क्राइम सीन को संभाल के रखा, तुमने नमिको की याद में अपने बच्चे का लालन पालन किया, बच्चा भी बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, और आज भी तुम ये चीज़ें कर रहे हो। तुम नमिको से बहुत प्यार करते थे, ये बात मुझे जो है समझ में आ गई थी। धीरे धीरे करके तुमने जो है इस चीज़ को जो किया, नमिको के लिए सारी चीज़ें जो करी, उन सभी चीज़ों ने जो है मेरे अंदर एक गिल्ट पैदा कर दिया, और ये गिल्ट जो है मुझे अंदर ही अंदर खाता चला गया। फिर मैंने जो है बहुत हिम्मत करी, और फिर मैं यहाँ पुलिस स्टेशन आई, और मैंने कहा कि मैं अब सरेंडर कर दूँगी। तो इस तरीके से जो है क्लास 6 की एक लड़की ने क्या किया, कत्ल किया अपने ही प्रेमी को पाने के लिए। ये कहानी हम लोगों को सीधे सीधे ये बताती है कि महिलाएं रिजेक्शन क्या नहीं कर पाती, बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और महिलाएं रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, ये चीज़ मैंने असल ज़िंदगी में भी देखी है। लेकिन कोई भी ऐसी घटना आज तक मैंने नहीं सुनी थी, और ना ही सोची थी कि महिलाएं रिजेक्शन जो है बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से इस तरीके से अपने प्यार को पाने के लिए कत्ल कर देंगी। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सभी लोग एक दूसरे के मतलब अपने प्यार को पाने के लिए एक दूसरे का कत्ल करने में ज़रा सा भी हिचकिचाते नहीं हैं। और ये केस 1999 का है, और जापान 1999 में ही जो है इस तरीके के केसेस से क्या था, भरा हुआ था। ये भी चीज़ जो है दिखाई दी। हालांकि ये जो वीडियो थी, ये वीडियो काफ़ी समय बाद आई, लेकिन जब भी आई तो इस वीडियो ने आप सभी के सामने ये चीज़ पूरी तरीके से बता दी कि भाई साहब इस चीज़ को याद रखें, कोई भी महिला, युवती, स्त्री जिसको आपने सिग्मा मेल बन के ये सोचा है कि मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, या फिर जो है मैं इस महिला को अपनी ज़िंदगी से हटा दूं, कृपया करके आप उसके पास फिर से जाएं और उससे माफ़ी मांग लें कि देखिए आगे चलकर मेरे साथ इस तरीके की कोई भी हरकत आप ना करिएगा। मैं आपसे क्या करता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि क्लास 6 की ये प्रेम कहानी इस मोड़ पर आ जाएगी कि किसी ने नहीं सोचा था। और आप ये समझिए कि शत्रुओं ने 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए खाली रेंट में दे दिए।
प्यार तो नमिको से वो इतना करता था जितना जो है समुंदर में पानी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो वो प्यार तो नमिको से करता ही था, ये बात पूरी दुनिया को आज मालूम है। पर वो कोमिको को रिजेक्ट कर चुका था, ये बात सतोरू को याद ही नहीं थी। और कोमिको ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जिससे नमिको की ज़िंदगी चली गई। ये होता है सच्चे प्यार को करने वालों के साथ। सतोरू सिर्फ खाली 26 साल तक रेंट भरता गया, तब जाके ये कोमिको पकड़ में आई हैं, क्योंकि तब इनका जो है दिल पिघला है, इनको गिल्ट महसूस हुआ है। वरना आज जहाँ पर आप हैं, जिस दुनिया में आप हैं, वहाँ पर लोग आपके साथ बहुत बदसलूकी करेंगे और उनको गिल्ट रत्ती भर भी महसूस नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेंगे, पार्टी कर रहे होंगे, धोखा देकर जाएंगे आपको प्यार में और अगले दिन पार्टी करके मुस्कुरा रहे होंगे और नाम फंसा के चले जाएंगे आपको का कि देखो ये हमारे जीवन में हमारे पीछे पड़ा हुआ था। तो इस तरीके की घटनाएं भी हो रही हैं। अभी रिसेंटली में जो है एक दोस्त के साथ इसी तरीके की घटना घटी थी। तो यही चीज़ जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है ये किस्सा और कहानी आप सभी को एक मैसेज ज़रूर देकर गया होगा। मिलेंगे दोस्तों एक और नई किस्सा और कहानी में। और अब से जो इस चैनल पर वीडियो आएंगी, कोशिश मैं ये करूँगा कि मंडे से फ्राइडे हम लोगों का जो स्लॉट रहेगा, मंडे से फ्राइडे जो है आपके पास वीडियोस प्रॉपरली आते रहें। सैटरडे संडे जो है क्या रहेगा, इस चैनल पर ऑफ रहेगा। मंडे से फ्राइडे कोशिश करेंगे कि चैनल पर वीडियो आती रहे। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर ये करना भूल जाते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।